तो गाइज कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं जो कुल्लर बगर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पता होगा कुल्लर बगर जो एंड्रॉयड स्टूडियो को छोड़ के कुछ और प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे कुछ प्रोजेक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, जो एआई फाइल हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे एआई फाइल क्या है, एंड उसके बाद में समझेंगे कि भाई कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एपीके में एक्सपोर्ट करना है, कैसे आइकन चेंज करना है, स्प्लैश स्क्रीन कैसे चेंज करना है, पैकेज नेम कैसे चेंज करना है, कीज टूल कहाँ से लेना है, एंड आपका एड्स का कोई भी आईडी रहेगा उसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो उसका बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंपल ऐप कैसे बना सकते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हो सिंपल एंड्रॉयड ऐप मेकिंग कुल्लर। तो ये चैनल में आप लोग को भी एक बढ़िया सा वीडियो मिल जाएगा जहाँ से कुछ ना कुछ बढ़िया सा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एआई फाइल जो है ये एक टाइप का कंपाइल्ड सोर्स कोड है जो ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म में चलता है, जो थंकेबल, कुल्लर या एमआईटी ऐप इन्वेंटर में। तो हम लोग थंकेबल के लिए सर्च कर सकते हैं थंकेबल, जहाँ पे यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप्स भी बना जा सकता है। सारे चीज़ जो बनता है ये वेबसाइट में ही आपको ओपन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुल्लर के लिए बनाया हूँ तो यहाँ पे कुल्लर का वेबसाइट में जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर सकते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट में। तो सेम चीज़ थंकेबल है, आपका ऐप इन्वेंटर है, एंड उसके बाद में कुल्लर है जो आज के डेट में सारे टॉप में है। तो नॉर्मली जैसे कोई भी ऐप को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि .ai फाइल हमें दीजिए। तो आपको सिंपल में क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन कर चुका हूँ, यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एआई फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे लॉगिन हो जाते हो कुल्लर में creator.kuller.io ये वेबसाइट में जाइएगा, एंड यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट में क्लिक करिएगा, एंड उसके बाद में आपका डेस्कटॉप या डाउनलोड में कहीं से आप लोग को अगर मिला होगा प्रोजेक्ट फाइल, अगर कहीं से आप परचेस किए होंगे, कहीं से फ्री में मिला होगा तो .ai जो है वो थंकेबल का है या कुल्लर का है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर लीजिए ओपन। तो जैसे ही ओपन हो जाता है आपको यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट का नाम कुछ इस तरह शो करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें ऐसे ही ओपन कर लीजिए क्लिक करके, एंड ये इम्पोर्ट हो जाएगा। एंड उसका बाद में जैसे ही इम्पोर्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट में ऑप्शन है, यहाँ पे सेव एज एपीके जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड ये वाला फाइल जाकर हम लोग प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी शायद मैंने आंसर दे दिया हूँ कि ए फाइल क्या होता है एंड इसको इंपोर्ट एंड एपीके में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो भी आपने डिजाइन किया बटन लाकर तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पे एक्सपोर्ट एआई करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नहीं थोड़ा देर में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो बाद में ये प्रोजेक्ट को दोबारा कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, सेम डिजाइन अपने आप इंपोर्ट होते ही आ जाएगा। समझ गए? तो अभी दूसरी बात करेंगे कि कैसे आइकन या फाइल्स उसका चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी का आप लोग कहीं पे ढूंढिएगा, एक एसेट नाम का फोल्डर होता है, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको जैसे यहाँ पे एक फॉन्ट दिया हुआ है, एक बैकग्राउंड का इमेज दिया हुआ है, तो जैसे ये PNG JPG फाइल है तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको एक इमेज शो हो जाता है। तो इमेज का साइज क्या है आपको पता करने के लिए यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जैसे यहाँ पे आ गया, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ओपन करने के बाद मैं एडिट में जा सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉप में जाकर देख सकता हूँ कि भाई ये साइज कितना है। ठीक है, तो आप लोग इमेज का साइज कैसे पता करते हैं वो तो आप लोग जरूर पता होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह ही इमेज का फाइल या आप लोग को जैसे यहाँ पे कुछ मिल जाएगा कुछ अलग टाइप का फाइल, तो आप लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हो। एंड उसी हिसाब से अगर ये वाला फाइल है तो उसी को डाउनलोड करके एडिट करके फिर वापस सेम नाम का फाइल को यहाँ पे रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है bg.logopng, तो आपको सेम डिजाइन का यहाँ पे ऐसे लोगो लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये इमेज को दूसरा डिजाइन कर लीजिएगा, सेम नाम का फाइल का नाम रखिएगा, उसको वापस यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मतलब अपलोड करना है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, आप लोग जैसे ये कलर देख रहे हो याद रखो। एंड अभी अपलोड में जाता हूँ तो अभी मेरा डाउनलोड्स में सेम नाम का logo.png बताया था, logo.png नाम का फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। तो अभी पूछ रहा है कि रिप्लेस करो, तो यहाँ पे यस कर दिया। तो यहाँ पे बोलता है कि भाई लोगो अपलोडिंग हो रहा है, तो अपलोड हो चुका है। वापस मैं यहाँ पे लोगो में क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कलर चेंज हो गया, मतलब मैंने दूसरा सेम नाम का फाइल डाल दिया। एंड उसके बाद में स्क्रीन 1 में जाइएगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। आप लोग धीरे धीरे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आइकन लिखा है, तो मैंने यहाँ पे वही वाला इमेज को यहाँ पे लोगो जो था इमेज उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो लोगो हम लोग को दिखेगा। यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है तो आप लोग प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में आप नीचे के साइड में आ जाइएगा, एंड यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टीज में जाएंगे,
एंड यहाँ पे आप लोग को मिलेगा स्प्लैश इमेज। तो आप लोग को जो स्क्रीन शुरुआत में शो होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह ही दिखता है, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसका विड्थ को 720 करो, हाइट को 1280 करो। अभी आइकन एंड फाइल का बारे में पता चल गया, अभी स्प्लैश स्क्रीन के बारे में पता चल गया। एंड पैकेज का नाम के लिए आप लोग को सेम चीज़ स्क्रीन 1 में जाइए। एंड जैसे मैं यहाँ पे आया था एडवांस ऑप्शन में, यहाँ पे था एडवांस ऑप्शन, तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में तो आप लोग को पैकेज नेम कुछ मिलेगा। तो पैकेज नेम प्ले स्टोर में जो डालते हैं लास्ट में कॉम डॉट आपका जो भी क्विज नेम जो भी आपका नाम में रहेगा, कुछ ऐसे 2 डॉट में ही काम करिए जो अच्छा होता है। एंड अभी की स्टोर के लिए कभी भी क्या होता है, कोई भी ऐप प्रोजेक्ट को आपने यहाँ पे बनाया है तो इसमें एक की स्टोर होता है जो आपका प्रोफाइल के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाइए, कहीं से भी बनाइए तो की स्टोर होगा, तो फिर आप बाद में कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उस की स्टोर को इंपोर्ट करके वापस उसको प्ले स्टोर में अपडेट कर सकते हैं उस ऐप को। तो इसी वजह से आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, मतलब अकाउंट्स में, यहाँ पे सेटिंग में जाइए एंड आप लोग को यहाँ पे की स्टोर का SH1 की मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की स्टोर में क्लिक कर लेना है, तो ऑटोमेटिक ये की स्टोर एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड किसी किसी प्रोजेक्ट में आप लोग यहाँ पे स्क्रीन 1 में जाकर यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो कि इसमें क्या क्या फाइल इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये होता है अरेंजमेंट, ये हो जाता है आपका कोई टेक्स्ट, तो ऐसा करके दिखेंगे। यहाँ पे एक नया डिज़ाइन दिख रहा है जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट या एयरटेबल का डाटाबेस। तो आपको यहाँ पे API की बेस ID ये दिया गया है, तो इसको भी कैसे चेंज करना है इसका ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो हाउ टू गेट एयरटेबल बेस ID एंड API की, तो ये वीडियो भी बना हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करना है आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन है कि एयरटेबल से अगर बनाया होगा तो एयरटेबल, अगर फायरबेस स्टोरेज है तो फायरबेस स्टोरेज के लिए कुछ अलग टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे एसेट का अंदर में आपको एक है गूगल सर्विसेज.json, तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी है, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या यहाँ पे सर्च कर सकते हो फायरबेस स्टोरेज। तो हमारे पास में ऑलरेडी वीडियो है 3 महीना पहले फायरबेस स्टोरेज का ऊपर में कैसे जेसन फाइल क्रिएट करते हैं उसका बारे में भी बताया गया है। लेकिन ये अगर आपका प्रोजेक्ट में है तो फिर आप तभी इसको यूज करिए, जैसे बताया API की हो, एयरटेबल का या किसी और चीज़, ठीक है। एंड अभी और एक चीज़ है कि आप लोग अगर एडमूव इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा एडमूव, तो बैनर ID तो यहाँ पे यूनिटी ID चेंज कर लीजिए। एंड बाकी यहाँ पे जो टेस्ट मोड है इसको अनटिक हटा दीजिएगा, तो अपने आप ये यूनिटी ID मतलब एडमूव का हो, फेसबुक का हो, तो ये काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड सिमिलरली आप अगर जैसे रेटिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्टर, यहाँ पे जो भी आपका URL रहेगा रेट बटन करने के लिए आपका वो ऐप ओपन करने, ऐप का लिंक डाल दीजिएगा। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की है तो प्राइवेसी पॉलिसी का डाल दीजिएगा लिंक। एंड यहाँ पे मोर एक्टिविटी में भी आप लोग को इस तरह डाल सकते हैं लिंक, ठीक है। एंड उसका बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि साइड बार मेनू के लिए, साइड बार मेनू के लिए भी ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हो, यानी यहाँ पे हेडर पिक्चर यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड साइड बार मेनू में जैसे यहाँ पे क्लिक करने से आपका साइड में आ रहा था तो उसका बारे में भी देख सकते हो। यहाँ पे ब्लॉक्स में हम लोग भी ढूंढ सकते हैं, इसको ढूंढने के लिए ब्लॉक्स में जाते हैं। ये मैं सभी के लिए प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपका ये चीज़ है तो फिर आप इस तरह इस्तेमाल करिए। स्पेशली या हमारा जितना सारे प्रोजेक्ट होता है तो उसी में ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, या कोई भी प्रोजेक्ट होता है अगर वो लोग इस्तेमाल किए होंगे तो ज़रूर आप लोग को ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे हमने ब्लॉक्स में जाकर यहाँ पे आया तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखेंगे कि साइड बार मेनू मेरा कहाँ पे है, तो साइड मेनू ऑप्शन है। तो आप लोग यहाँ पे ऑन आइटम क्लिक इसको खींच लीजिए। जैसे खींचते हैं आपको एक एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक कुल्लर में एक नया अच्छा ऑप्शन है कि एरर को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही हम लोग को मिल गया कौन सा ना, ये प्राइवेसी पॉलिसी। एंड यहाँ पे एक शेयरिंग ऑप्शन मिल गया, तो हम लोग शेयरिंग वाला जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इसको लिंक को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग करने से हमारा ऐप के बारे में कुछ लिख के जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह चेंज हो सकता है। एंड साइड बार मेनू में अगर आप लोग जैसे यहाँ पे मोर ऐप लिखा हुआ है, एंड मोर ऐप के लिए एक इमेज भी डाला हुआ है जो एसेट फाइल का अंदर में है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी वही जो नाम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऐसे ही कुछ करके काम किया हुआ है, ठीक है। एंड हमने एक होम स्क्रीन में भी दिया हुआ है ये शेयरिंग बटन, तो शेयरिंग बटन को ढूंढने के लिए यहाँ पे भी वापस ब्लॉक में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे शेयर बटन है, तो यहाँ पे शेयर बटन क्लिक करने से ही तो हम लोग को कुछ एरर आता है, तो ये एरर को ढूंढने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए शेयरिंग बटन के लिए शेयर फाइल का है, तो यहाँ पे कुछ जो भी लिंक है आप इस लिंक को अपने हिसाब से
कॉपी करके या सिलेक्ट करके इसको डिलीट करके चेंज कर सकते हो। एंड और एक चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह डिजाइन आपको दिखने रहे तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन वन में क्लिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रोलेबल, ये रहा स्क्रोलेबल। क्लिक करते ही आपको क्या होगा, ये सारा चीज़ स्क्रोल हो सकता है एंड आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा तरीके से होता है। कोई भी टेक्स्ट हो कुछ भी हो आप नाम बदल सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लीज वेट लिख रहा है, कुछ यहाँ पे अलग सा उसका प्रॉपर्टीज़ में शो होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, तो सेम चीज़ यहाँ पे करते ही आप लोग अगर कलर पसंद नहीं आ रहा है, कलर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कलर चेंज कर सकते हो। समझ गए। एंड उसका बाद में अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में आप दिखेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्रीन 1 का जगह तो हो गया, स्क्रीन 2 में, तो यहाँ पे भी क्लिक करके स्क्रीन 2 में भी जा सकते हैं। सेम चीज़ आपको कुछ इस तरह डिजाइन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ है क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करिए। एंड कोई भी अगर टेक्स्ट है तो उसका फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐप का नाम लिखा है क्विज MCQ, तो यहाँ पे क्लिक किया, मतलब यहाँ पे क्लिक किया एंड उसका बाद में आपको यहाँ पे आ गया क्विज MCQ, तो यहाँ पे ऐप का नाम भी चेंज हो गया। तो किसी किसी ऐप में स्क्रीन 1 में भी है तो आप लोग यहाँ पे ऐप का नाम क्विज MCQ यहाँ पे भी नाम डाल दिया। तो यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर काम नहीं करेगा लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर सारे काम करेगा। तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे क्लिक करिए सिंपल में एंड उसका प्रॉपर्टीज अपने आप यहाँ पे आ जाता है राइट साइड में। तो यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखकर डिजाइन कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो में मेन बताने का मतलब था कि हमने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे बनाते हैं, लोगों को बेसिक मतलब एडिटिंग कैसे करना है वो चीज़ पता नहीं होता है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि कैसे कहाँ पे सारे चीज़ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं एंड इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करिए। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।